Okay guys, now let's get study all the 12 principles of ग्रीन केमिस्ट्री। देखते हैं कि ये 12 जो प्रिंसिपल है ये कौन से हैं। सो दिस इज़ द समरी जिसको हम लास्ट में एक बार रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि 12 प्रिंसिपल जो हमें पढ़ने हैं वो कौन से हैं। तो द फर्स्ट इज़ द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाय प्रोडक्ट्स। तो देखो कभी भी कोई भी जब रिएक्शन होती है तो हमने ऑर्गेनिक में भी देखा है, इनऑर्गेनिक में भी देखा है, जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं सो रिएक्टेंट्स आर गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट्स, बराबर है। तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स तो मिलते ही है, जो हमें डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स है वो तो हमें मिलते ही है, बट साथ में हमें कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं। ओके तो जिसको हम वेस्ट भी बोल सकते हैं। इफ़ यू आर नॉट यूजिंग दोज फेलोज तो उसको हम क्या बोलेंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड एज अ वेस्ट, है ना, दैट इज़ अ वेस्ट मटेरियल। सो उसको हम प्रिवेंट करेंगे। सो प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट बाई प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और द प्रिवेंशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। ओके मतलब उसको हम प्रिवेंट करेंगे, जो वेस्ट है वो कम से कम होना चाहिए, सो दैट जो उसको फिर डिग्रेड करना है या फिर उसको क्या करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वो जो प्रोसेस है वो उसको रिड्यूस कर सकते हैं इफ़ यू आर प्रिवेंटिंग द वेस्ट। ओके तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। देन नेक्स्ट इज़ एटम इकोनॉमी। अब ये क्या होता है, जो एटम्स होते हैं हमारे वो एटम लेवल पे ही हम उसको मतलब यूज़फुल प्रोडक्ट में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी चीज़ें हैं जो बताऊंगी। तो सबसे पहला तो है प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और प्रिवेंशन ऑफ बाई प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट इज़ एटम इकोनॉमी, तो ये जो प्रिंसिपल्स है वो पढ़ लेंगे। देन नेक्स्ट इज़ लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस। तो देखो केमिकल सिंथेसिस, केमिकल प्रोसेस तो हमें करना ही है, बट वहाँ पे जो सिंथेसिस है, वहाँ पे जो सब्सटेंसेस है वो लेस हजार्डस होने चाहिए। अगर वो हजार्डस हो तो वी हैव प्रॉब्लम, अर्थ हैव प्रॉब्लम, एनवायरमेंट हैव प्रॉब्लम, सो वी विल फेस मैनी प्रॉब्लम्स, है ना। तो जो केमिकल सिंथेसिस होना चाहिए वो लेस हजार्डस होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट इज़ डिज़ाइनिंग सेफर केमिकल्स। तो हमें केमिकल्स तो हम बना रहे हैं, रिवॉल्यूशन तो हो रहा है, वी आर अंडर गोइंग वेरी वेरी डिफरेंट प्रोसेसेस टू गेट डिफरेंट केमिकल्स। बट वो जो डिज़ाइन हम जो करते हैं, जो प्रोसेस कैसा होना चाहिए उसका डिज़ाइन जब हम करते हैं तो दैट मस्ट डिज़ाइनिंग अ सेफर केमिकल्स। ओके वो सेफ होना चाहिए। नेक्स्ट इज सेफर सॉल्वेंट एंड ऑक्सिलरीज। जो हम सॉल्वेंट हम यूज़ करते हैं, देखो कोई भी जब प्रोसेस होता है so we need some catalyst or we need some solvents in that particular medium the reaction अंडरगोज, राइट। तो वैसे जो सॉल्वेंट है या ऑक्सिलरीज है, मतलब जो हमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस की ज़रूरत होती है, जो केमिकल रिएक्शन में खुद इन्वॉल्व नहीं होते बट उसका प्रोसेस फास्ट करने के लिए या उसको एडिशनल जो सब्सटेंसेस हमें लगते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरीज। तो ऐसे सॉल्वेंट, ऐसे ऑक्सिलरीज वो क्या होने चाहिए, सेफ होने चाहिए। देन नेक्स्ट इज डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी। मतलब जहाँ पे जितना एनर्जी है उतना ही यूज़ होना चाहिए, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। दैट इज़ कॉल्ड एज डिज़ाइन फॉर एनर्जी इफिशियंसी, मतलब इफिशियंटली हमें एनर्जी का यूज़ करना है। द नेक्स्ट इज़ द यूज़ ऑफ रीन्यूएबल फीड स्टॉक्स। अब ये क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। बट रीन्यूएबल एनर्जी, नाउ वी आर गोइंग थ्रू द रीन्यूएबल पार्ट। जैसे हम लोग सोलर सिस्टम यूज़ करते हैं, तो जो भी रीन्यूएबल सिस्टम अगर आप अडॉप्ट करते हो आपके केमिकल प्रोसेस में, आपके डिज़ाइन में, सो दैट इज़ अ वेरी गुड, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री। देन रिड्यूस डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंट स्टेप्स, जो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। सो फ्रॉम गोइंग फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, तो ऐसा नहीं है ना रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट सिंगल स्टेप रिएक्शन, नो दैट मे बी पॉसिबल। और आपका जो रिएक्शन है वो बहुत सारे प्रोसेस स्टेप्स करके आपको फाइनली फिर आपका प्रोडक्ट मिलता है। तो उसको वो हर एक स्टेप को हम कैसे मिनिमाइज़ करेंगे, क्यों मिनिमाइज़ करना चाहिए, वो भी हम पढ़ेंगे। बट दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ द ग्रीन केमिस्ट्री। देन द यूज़ ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिसिस या कैटलिस्ट को जो यूज़ करना है तो वो सिलेक्टिव होना चाहिए, अप्रोप्रिएट होना चाहिए। कोई भी कैटलिस्ट यूज़ करके आपका रिएक्शन फास्ट नहीं होने वाला है, तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करना है इसका भी जानकारी आपको होना चाहिए। द नेक्स्ट इज़ द डिज़ाइन फॉर डिग्रेडेशन। अब डिग्रेडेशन मतलब जो भी आपका वेस्ट, जो भी प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट नहीं बाय प्रोडक्ट जो भी बन रहा है, तो उसको डिग्रेड कैसे करना है, उसको इजीली कैसे हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, दैट इज़ द डिज़ाइन ऑफ डिग्रेडेशन। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज़ रियल टाइम पॉल्यूशन प्रिवेंशन। अब रियल टाइम पॉल्यूशन प्रिवेंशन मतलब जहाँ पे इन प्रोसेस में हम उसका जो पॉल्यूशन है वो कैसे हम उसको कम कर सकते हैं, कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, दैट इज़ अ रियल टाइम पॉल्यूशन प्रिवेंशन। एंड देन द लास्ट वन इज सेफर केमिस्ट्री फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। तो डेफिनेटली देखो बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं इन द केमिकल इंडस्ट्री ड्यू टू एक्सीडेंट्स, दे आर नॉट सेफ एक्चुअली। तो उनका एक्सीडेंट की वजह से उनका
डेथ हो जाता है, सो वी हैव टू प्रिवेंट दोज एक्सीडेंट. Okay, so we have to adopt some safer chemistry for that accident prevention. So these are all 12 principle of green chemistry. तो ये जो है ये पूरा समरी है, तो इसको हम लास्ट में फिर से एक बार रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसमें इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो आपको फिक्स है. सो दिस इज़ वेरी वेरी IMP टॉपिक. ओके, सो दिस इज़ वेरी वेरी IMP टॉपिक. ओके, सो दिस इज़ वेरी IMP टॉपिक. सो ये आपको छोड़ना नहीं है. तो ये 12 प्रिंसिपल्स वी हैव टू गो थ्रू दिस. कभी कभी आपको 12 प्रिंसिपल्स के नाम भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी 3 या फिर 4 प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने को बोल सकते हैं. ओके, एग्जाम में. तो सबसे पहले तो हम एक बार फटाफट रिवाइज करेंगे कि कौन से 12 प्रिंसिपल जो है वो हमें स्टडी करना है. तो पहला है द प्रिवेंशन ऑफ वेस्ट और बाई प्रोडक्ट्स. दूसरा है एटम इकोनॉमी. तीसरा है लेस हजार्डस केमिकल सिंथेसिस. देन नेक्स्ट इज डिजाइनिंग सेफर केमिकल्स. नेक्स्ट इज सेफर सॉल्वेंट एंड auxiliaries designed for energy efficiency. Next is the use of renewable feedstocks. Then the reduce derivatives. Then use of catalysis designed for degradation, real-time pollution prevention, safer chemistry for accident prevention. So these are very very important 12 principles of green chemistry.